हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाउंडेशन फिज़िक्स। मैं आपका कुलदीप छावड़ी और आज हम डिस्कस करने वाले अबाउट द फाउंडेशन फिज़िक्स एंड फाउंडेशन सीरीज़। ओके, और इसी चैनल पे मैं स्टार्ट करूँगा प्री फाउंडेशन सीरीज़ ऑफ फिज़िक्स। ओके, तो प्री फाउंडेशन सीरीज़ जैसा कि आपको पता है, प्री फाउंडेशन सीरीज़ जो हमारी आती है, प्री फाउंडेशन होती है हमारी फॉर क्लास 6 to 8 और 9th एंड 10th के लिए हमारा होता है फाउंडेशन सीरीज़। तो इसकी मैं आपको एडवांटेजेस बता देता हूँ जल्दी से और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे अबाउट द फर्स्ट टॉपिक एंड द फर्स्ट थिंग। ओके, तो प्री फाउंडेशन, एज यू ऑल नो दैट जो फाउंडेशन सीरीज़ होती है, फाउंडेशन सीरीज़ हमारी मेनली होती है आईआईटी, जेई मेंस के लिए। ओके, तो जेई मेंस या आईआईटी को क्रैक करने के लिए हमें फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फाउंडेशन से पहले हमें और करना होता है प्री फाउंडेशन। तो अगर बच्चा एकदम से 9th में 10th में फाउंडेशन स्टार्ट करता है तो उसके पास आईआईटी जेई वगैरह के लिए कम टाइम होता है। बट अगर वो प्री फाउंडेशन स्टार्ट कर देता है तो यानी कि उसको तकरीबन लगभग लगभग 2 साल यानी कि 2 इयर्स का मोर टाइम मिल जाएगा। ओके, तो इसी वजह से मैंने स्टार्ट किया है प्री फाउंडेशन सीरीज़। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो जो हमारी प्री फाउंडेशन सीरीज़ है उसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम क्लास 6th। और क्लास 6 का जो टॉपिक है वो है हमारा चैप्टर 1 आता है आपके फाउंडेशन सीरीज़ की बुक्स में, मेज़रमेंट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द चैप्टर मेजरमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको मेजरमेंट के बारे में बता देता हूँ, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो मेजरमेंट मीन्स होता है, इट इज़ द मेथड टू कंपेराइज द अननोन क्वांटिटी विद सम नॉन क्वांटिटी। कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी के साथ मेज़र करने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि कंपेयर करने का जो प्रोसेस होता है, दैट इज़ नॉन एज मेजरमेंट। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें पॉइंट ए से लेके और पॉइंट बी तक की आपने डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करनी है तो अब ना तो आपको पता कि डिस्टेंस यहाँ पे कितनी, ना मुझे पता। लेट्स स्टार्ट डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। ओके, तो हमें ए और बी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करना है। एज यू कैन सी दैट कि ए और बी पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे आपका कितना जा रहा है, 10.5। सो अभी हमने क्या किया कि हमारे पास जो ये स्केल है, दिस स्केल इज़ ऑफ 1 फीट यानी कि 12 इंच की लेंथ वाला स्केल है। और इसका हमने कंपैरिजन किया विद द हेल्प ऑफ दिस डिस्टेंस, यानी कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक की डिस्टेंस। तो इसको हमने कंपेरिज करने के बाद हमें पता चला इट इज़ 10.5 इंच। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। ओके, तो मेजरमेंट मीन्स कंपेरिजन ऑफ सम अननोन क्वांटिटी विद सम। ओके, तो मेज़रमेंट में जो आता है हमारा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या है, एज यू ऑल नो दैट, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज की बात करूँ तो फिजिक्स का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान मीन्स जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, उस फिजिकल वर्ल्ड को हम भौतिक वर्ल्ड भी कहते हैं। तो यानी कि फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर, यानी कि फिजिकल वर्ड एक तरीके से आप कह सकते हो। तो इसको अल्टीमेटली आप राइट डाउन करोगे तो उस केस में आपने क्या लिखना होगा, फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। यानी कि नेचर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही है उन सारी एक्टिविटीज़ को अगर आप स्टडी करते हो, सो दैट मीन्स यू आर स्टडिंग अबाउट द फिजिक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमारे अराउंड में एयर है। ओके, तो एयर से बना हुआ है एटमॉस्फियर। अगर आप एटमॉस्फेयर की स्टडी करते हो तो दैट मीन्स यू आर स्टडिंग फिजिक्स। ओके, आजकल हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हमारे वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे वर्क करते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी को आप अगर स्टडी करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ फिजिक्स दैट वी स्टडी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो वो हमारी बाद की चीज़ें, हम उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन था वो था फिजिक्स के बारे में, व्हाट इज़ फिजिक्स। तो फिजिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड
natural phenomena. एज वी ऑल स्टडिंग अबाउट द फिजिक्स, तो फिजिक्स में हमारा एक और फिनोमिना आता है जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी मीन्स एनी क्वांटिटी, यानी कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी, कोई भी ऐसी चीज़ दैट कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेज़र कर सको, तो दैट इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. तो फिजिकल क्वांटिटी में फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, दीज आर सम फिजिकल क्वांटिटीज जिसको हम MLT की फॉर्म से भी लर्न करते हैं. M फॉर मास, L फॉर लेंथ एंड T फॉर टाइम. तो फिजिकल क्वांटिटी मीन्स अ क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको, दैट इज़ नोन एज फिजिकल क्वांटिटी. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, हाउ टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी. हाउ टू मेज़र अ फिजिकल क्वांटिटी, की फिजिकल क्वांटिटी को आप मेज़र कैसे करोगे. ओके तो जो आप फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हो, तो फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने का जो आपका प्रोसेस है वो मेनली 2 थिंग्स पे डिपेंड करता है. नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर 1 न्यूमेरिकल वैल्यू. इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को बहुत सारी बुक्स में मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है. ओके और इसके साथ साथ सेकंड होता है आपका यूनिट. ओके कि तो डिस्कस करते हैं, लेट्स की हाउ कैन वी मेज़र. फॉर एग्जांपल लेट किया Q इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी. तो Q जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, ओके, एंड यूनिट. यानी कि वो इस तरीके से लिखी होगी कि पहले उसमें मैग्नीट्यूड होगा देन यूनिट होगी. फॉर एग्जांपल लेंथ, किसी भी थिंग की कोई भी लेंथ है, मान लिया लेंथ इज़ 2 मीटर हेयर. तो अगर आप इसको देखते हो तो जो लेंथ है, लेंथ इज़ अ क्वांटिटी दैट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल Q और स्मॉल q. ओके दैट इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे जो हमने 2 लिखा है, 2 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट मीन्स एक नंबर है, तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे n से. ओके तो 2 इज़ अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज़ मैग्नीट्यूड एंड m इज़ द यूनिट. m क्या है? यूनिट, यानी कि मीटर. आपको m से ही तो पता लग रहा है कि मीटर है, लेंथ है, तो यूनिट को हम लिखेंगे u. तो जो आपकी क्वांटिटी है दैट बिकम्स q इज इक्वल टू n u. q इज इक्वल टू n u. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? 1 न्यूमेरिकल वैल्यू एंड सेकेंड यूनिट. आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू ऑल. तो इसके बाद अब आपको n और u मिल गया. n मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, u मीन्स यूनिट. तो माय क्वेश्चन इज दिस, इज देयर एनी प्रॉपर रिलेशन और इज देयर एनी अदर रिलेशन बिटवीन n एंड u? ओके, रिलेशन बिटवीन n u. n आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और u आपकी यूनिट है. तो जो n होता है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द u. u मीन्स यूनिट, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो यूनिट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग है कि इफ़ यू आर इंक्रीजिंग द n, अगर आप n को इंक्रीज़ करोगे तो u जो यूनिट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और अगर आप u को इंक्रीज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो n होगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी. ओके तो इसको अब एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं. लेट किया कि जो लेंथ है वो है 5 मीटर. ओके तो यहाँ पे जो आपका n है न्यूमेरिकल वैल्यू वो हो गया 5, और जो यूनिट है वो हो गया आपका मीटर m. अब इसको मैंने नाम दिया n1 और इसको बोला मैंने u1. अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ? कन्वर्ट कर सकता हूँ मीटर से सेंटीमीटर में. तो अभी क्या हो जाएगा? 5 मीटर इज़ ऑल्सो इक्वल टू 500 सेंटीमीटर. ओके तो अब यहाँ पे जो आपका n है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू वो हो जाता है 500, और जो यूनिट है वो हो जाता है आपका सेंटीमीटर. डन. तो अभी आपने देखा हमने यहाँ n1 और u1 इसको नेम दिया है, तो यहाँ पे हम इसे नेम देंगे n2 एंड u2. सो n2 हो गया आपका 500 और u2 हो गया सेंटीमीटर.
So from this calculation you all can see that N2 is greater than N1, कि जो Na2 है जो 500 है वो आपका 5 से ग्रेटर है, सबको पता है, बेसिक मैथ है। ओके, बट U1 इज़ ग्रेटर देन U2, लेकिन अगर देखा जाए जो ये मीटर है वो इस सेंटीमीटर से बड़ा है। तो अभी यहाँ पे क्या पता चला कि मैंने जब 5 से 500 बनाया तो 5 से 500 तो बन गया, यानी कि नंबर तो मैंने इंक्रीज़ कर दिया, बट जो यूनिट है वो मीटर से सेंटीमीटर हो गई, वो क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। तो दैट मीन्स एक क्वांटिटी को मैंने इंक्रीज़ किया और दूसरी क्वांटिटी क्या होगा, दूसरे जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज़। तो यही है हमारा रिलेशन बिटवीन n एंड u, कि अगर आप n को यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते हो, जैसे अभी हमने 5 से इसको 500 कर दिया, तो जो आपकी u होगी यूनिट वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। आपने देखा यूनिट जो मीटर थी वो अभी सेंटीमीटर हो चुकी है। आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। आई होप आपको अभी तक जो भी चीज़ें आपको मैंने एक्सप्लेन करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ओके, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द मेजरमेंट एंड द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एंड द सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। ओके, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।